बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे चैनल दीन में कामयाबी के साथ मैं हूं आपका भाई मोहम्मद अहमद। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब की दुनिया और आखिरत की कामयाबी अपने मुकम्मल दीन के अंदर रखी है। मेरे वाक़या हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा के बाग पर गुज़रे। उस बाग में एक हबशी गुलाम बाग का रखवाली था। वो एक रोटी खा रहा था और एक कुत्ता उसके सामने बैठा हुआ था। जब वो एक लुक़मा बनाकर अपने मुंह में रखता तो वैसा ही एक लुक़मा बनाकर उस कुत्ते के सामने डालता। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस मंज़र को खड़े देखते रहे। जब वो गुलाम खाने से फारिग हो चुका तो ये इसके पास तशरीफ़ ले गए। उससे दरियाफ्त किया कि तुम किसके ग़ुलाम हो? उसने कहा कि मैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वारिसों का ग़ुलाम हूँ। उन्होंने फरमाया कि मैंने तुम्हारी एक अजीब बात देखी। उसने अर्ज़ किया, आका तुमने क्या देखा? फरमाने लगे कि तुम जब एक लुक़मा खाते थे, साथ ही एक लुक़मा उस कुत्ते को देते थे। उसने अर्ज़ किया कि ये कुत्ता कई साल से मेरा साथी है, इसलिए ज़रूरी है कि मैं खाने में भी इसको अपना साथी रखूं। उन्होंने फरमाया कि इस कुत्ते के लिए तुम इससे कम दर्जे की चीज़ भी बहुत काफ़ी थी। गुलाम ने अर्ज़ किया, मुझे अल्लाह जल्ला शानू से इसकी गैरत आती है कि मैं खाता रहूं और एक जानदार आँख मुझे देखती रहे। हज़रत इब्न जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उससे बात करके वापस तशरीफ़ लाए और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वारिसों के पास तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि अपनी एक अर्ज़ लेकर आप आया हूँ। उन्होंने कहा, क्या क्या इरशाद है, ज़रूर फरमा दें। आपने फरमाया कि फ़लाँ बाग मेरे हाथ फ़रोख्त कर दो। उन्होंने अर्ज़ किया कि जनाब आपकी खिदमत में वो हदिया है, उसको बिला कीमत कबूल फरमा लें। फरमाने लगे कि मैं बगैर कीमत लेना नहीं चाहता। कीमत तय होकर मामला हो गया। इब्न जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जो गुलाम का काम करता है उसको भी लेना चाहता हूँ। उन्होंने उज़्र किया कि वो बचपन से हमारे ही पास पला है, उसकी जुदाई शाक है, बहुत मुश्किल है। मगर अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इसरार पर उन्होंने इसको भी इसके हाथ फरोख्त कर दिया। ये दोनों चीज़ें खरीद कर उस बाग में तशरीफ़ ले गए और उस गुलाम से फरमाया कि मैंने इस बाग को और तुमको खरीद लिया है। गुलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला शानू आपको ये खरीदारी मुबारक फरमाए और बरकत अता फरमाए। अलबत्ता मुझे अपने आकाओं से जुदाई का रंज हुआ। उन्होंने बचपन से मुझको पाला था। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं तुमको आज़ाद करता हूँ और ये बाग तुम्हारी नज़र है। आज के बाद ये बाग तुम्हारा हुआ। उस गुलाम ने अर्ज़ किया कि फिर आप गवाह रहें कि ये बाग मैंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वारिसों पर वक्फ कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे उसकी इस बात पर और ताज्जुब हुआ और उसको बरकत की दुआएं देकर वापस आ गया। ये तो मुसलमानों के असलाफ के गुलामों के कारनामे हैं। मेरे मुहतरम दोस्तों, देखें किस तरह एक सहाबी ने एक गुलाम को आज़ाद किया और आज़ाद करके उसे एक बाग का हदिया दिया, जबकि एक गुलाम है। उस गुलाम की सखावत चेक करें, किस तरह उसने दोबारा ये बाग अपने पुराने जो है ना उनके जो थे मालिक उनको दे दिया। क्या थी उनके अंदर मेरे मोहतरम दोस्तों? उनके अंदर दीन था और दीन की अहमियत थी और दीन को जो है ना 100% वो लोग देने वाले थे और दीन को समझते थे। उनके अंदर सखावत थी, उनके अंदर सब कुछ था दीन का मेरे मोहतरम दोस्तों। अल्लाह करे कि ये चीज़ें हमारे अंदर भी आ जाएं और हम भी 100% दीन पर चलने वाले बन जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी जो है ना सखावत से काम लेने में तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।